नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोगों को सुनाएंगे कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल लीडर पर तंज कस रहा है। आइए छोटे बड़े खबर प्रशांत किशोर से कहा हुआ और जनता को जागरूक किया हुआ भाषण पहले सुनिए। बताया कि हम जितना प्रशांत किशोर का उम्र है इतना दिन से हमारा परिवार राजनीति करता है। बिल्कुल ठीक बात है। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा समय से लोग राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए बिहार की व्यवस्था के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार है। पिताजी के नाम पर आप आए और आज के नाम पर आपके दूसरे पीढ़ी के बच्ची और दामाद आ रहे हैं। उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। अब बिहार के जो 2 करोड़ दलित हैं वो कहाँ जाएंगे? ये पूरी जनसुराज की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें 1200 परिवार के लोग ये समझते हैं कि हम रहेंगे, हमारे बाबूजी थे, हम रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि आदमी स्वास्थ्य मंत्री था जब यहाँ पर कोविड के टाइम में यही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री थे और पूरा बिहार में लाखों लोग बिहार के लोग पैदल चल के आए थे तो यही आदमी स्वास्थ्य मंत्री था। अरे भाई आपको बताइए, लोग और युवा खासकर याद रखिए, यही मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे जब कोविड आया था और आपको और आपके परिवार को क्या कष्ट हुआ था भूलिए। ठेका लिए हुए हैं तेजस्वी यादव सब लोग शिक्षक 10वां क्लास कब पास करोगे, तब आकर सवाल कर। तेजस्वी का कोई समझ नहीं यार, तेजस्वी के सवाल के यहाँ ठेका लिए हुए हैं तेजस्वी यादव सब लोग शिक्षक 10वां क्लास कब पास करोगे, तब आकर सवाल कर। तेजस्वी का कोई समझ नहीं यार, तेजस्वी के सवाल के यहाँ ठेका लिए हुए हैं तेजस्वी यादव सब लोग शिक्षक 10वां क्लास कब पास करोगे, तब आकर सवाल कर। बिल्कुल असर हुआ। लालू जी 54 में 53 MP बिहार झारखंड में अपने दम पर जीते। जब चारा घोटाला हो गया, जब नाम सामने आया तो लालू जी का आज MP क्या हुआ है? 4 गो। और एक बार में नहीं, पिछले बार कितना था? 0। उससे पहले कितना था? 5। बिहार में आदमी कहता है लालू जी तो इतना सारा घोटाला में गिर गए युवा, फिर भी उनका कुछ असर नहीं हुआ। बिल्कुल असर हुआ। लालू जी 54 में 53 MP बिहार झारखंड में अपने दम पर जीते। जब चारा घोटाला हो गया, जब नाम सामने आया तो लालू जी का आज MP क्या हुआ है? 4 गो। और एक बार में नहीं, पिछले बार कितना था? 0। उससे पहले कितना था? 5। बिहार में आदमी कहता है लालू जी तो इतना सारा घोटाला में गिर गए युवा, फिर भी उनका कुछ असर नहीं हुआ। बिल्कुल असर हुआ। लालू जी 54 में 53 MP बिहार झारखंड में अपना तो विद्वान है, कहा कि हम 2,500 रुपया दे देंगे माई बाप योजना में, माई बहन योजना। तो हम भैया कहते हैं वोट मिले या न मिले, हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसका पूरा हमारे पास करने का स्कीम वर्क प्लान ना हो, पैसा ना हो। अगर आप देखिए 2,500 रुपया अगर आप हर महिला को देंगे तो बिहार में 6 करोड़ महिला है, 13 करोड़ आबादी है, 6 करोड़ महिलाएं हुई। अगर बच्चियों को हटा भी दें तो करीब 4.5-5 करोड़ महिलाएं हुई। 2,500 रुपया अगर आप 5 करोड़ महिला को हर महीना दोगे तो साल भर में आपका बजट होगा 1,54,000 करोड़ रुपया से ज्यादा। बिहार सरकार का बजट ही है 1 लाख करोड़, अब दे देंगे 1.5 लाख करोड़ रुपया आपको माई बहन योजना में। और आप लोग वोट दे दीजिएगा, देने के बाद कहिएगा देखिए तो वादा खिलाफी कर दिया। अरे भाई तो पहले ही कहा था कि वादा खिलाफी करेंगे। 100 रुपया जेब में है, कह रहा है 150 रुपया दे देंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया आपको मोबाइल सबके हाथ में, मोबाइल में कैलकुलेटर है, उसी में गुणा गणित कर लीजिए। 5 करोड़ गुने 12 गुने 2,500, ज्यादा तो मोबाइल के कैलकुलेटर में नंबर आएगा नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपया होगा। तो भाई अगर आंख कान खोल के समाज में सबसे काबिल लड़का है वो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और सब लोग मदद कीजिए।
लालू जी कहे कि जो बिहार में जो सबसे काबिल यादव लड़का है वो बनेगा मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं, कह के दिखाएं। ये जाति की राजनीति कहाँ कर रहे हैं ये लोग? अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। ये जाति की राजनीति नहीं है। जाति की राजनीति होती तो ये कहते कि जो यादव समाज में सबसे काबिल लड़का है वो बनेगा बिहार। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बाल बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी जब वोट लेने जाइएगा तो लालू का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, इसका चर्चा होगा, मोदी जी का चर्चा होगा, लेकिन आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का चर्चा आप नहीं कीजिएगा तो आप नहीं मोदी बनानी है। तो करीब करीब 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, 5.5 लाख करोड़, और करीब 8 से 10 वर्ष लगेंगे। अगर आज टीचर का ट्रेनिंग शुरू कीजिएगा तो 3 वर्ष में टीचर बहाल होगा, जो कि कायदे से कर सकता है। कोई कहता है कि हम आएंगे शिक्षा सुधार देंगे तो आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हम लोग 2 बात कह रहे हैं। एक, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन कंट्री में जाकर देखिए, वहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। अमेरिका इंग्लैंड में नहीं है। सबसे अच्छी शिक्षा की, प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था स्कैंडिनेवियन कंट्री में है, फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में। वहां पर उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज निकाला कि rather than taking school to every village, they are taking children to the good school। मतलब हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय 4-5 जगह पर, अच्छी जगह पर बड़े स्कूल बना दिए गए और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी गई ताकि लोग अपने बच्चों को वहां भेज सकें। बिहार में इसका जब मैंने अध्ययन कराया तो ये पाया कि प्रखंड के स्तर पर अगर 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो औसतन 8 से 9 किलोमीटर मैक्सिमम बस की दूरी होगी, जिस पर के बच्चों को चलकर आना पड़ेगा। 20 से 30 मिनट से ज्यादा समय उसको नहीं लगेगा। तो बिहार में पहली चीज हम लोग ये करेंगे कि हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय जो अभी है उसको अपग्रेड करके नेतरहाट के स्तर का विद्यालय उसको बनाया जाए। ये एक विद्यालय क्यों? इसलिए कि अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाइएगा बढ़िया नेतरहाट के जैसा, जिस एक नेतरहाट के विद्यालय से 1500 IAS IPS बने हैं, वो सरकारी विद्यालय था। यही बिहार के सरकार की व्यवस्था में चलता था और उसमें पढ़ने वाले ज्यादातर लड़के मध्यम और निम्न वर्गीय आर्थिक परिवारों से आए हुए थे। वैसा अगर स्कूल बनाना है तो करीब करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा हर साल। इससे ज्यादा पैसा है नहीं बिहार के पास। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हर साल हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय बनाएंगे ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के स्तर का विद्यालय जरूर हो जाए। दूसरी बात, हम अगर 5 वर्ष में शिक्षा सुधारेंगे, आपका लड़का 6वां में है, 8वां में है, आप कैसे सुधारिएगा? आपका समय तो निकलता जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी तो गरीब लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का रेगुलेटेड सरकार की ओर से भरा जाएगा। कई आदमी को समझ में नहीं आ रहा, भैया तो सब प्राइवेट में भेज देगा। बिल्कुल नहीं भेजेगा। या अमेरिका में या कई देशों में व्यवस्था लागू है। जब आपका बच्चा होता है आपको मिलता है दोनों ऑप्शन, प्राइवेट में पढ़ाओगे कि सरकारी में पढ़ाओगे। ज्यादातर लोग सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं। आपसे अभी पूछेंगे कि आपका लड़का साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि पटना में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, आप कहिए भैया साइंस कॉलेज में नाम लिखवा दीजिए। आपसे पूछेंगे कि PMCH से मेडिकल करना है कि रमैया से करना है, आप कहिए भैया PMCH में हो जाए तो रमैया क्या करने जाएगा? क्यों? क्योंकि सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से उसका स्तर ऊपर है। तो ये सच्चाई नहीं है कि अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो सब आदमी प्राइवेट में जाएगा। दूसरी बात समझिए कि सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि ये फ्री है। सरकारी विद्यालय को चलाने में सरकार खर्च कर रही है 60,000 करोड़ रुपया। हर साल बिहार सरकार खर्च करती है 60,000 करोड़ रुपया
तो प्रति चाइल्ड, प्रति बच्चा जो है, जो खर्च है वो प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा पड़ रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ाने का, क्योंकि सरकारी स्कूल में मास्टर का कितना है दरमाहा? 45,000, 60,000, 80,000। वही आदमी जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो 8,000 में काम कर रहा है। अगर ये बैलेंस बना दिया जाए कि सरकारी विद्यालय का स्तर धीरे धीरे सुधारा जाए तो कम पैसे में लोगों को ये सुविधा दी जा सकती है। तो प्राइवेट में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ, तो उससे लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और जो बजट अभी उपलब्ध है इसका 1/3 पैसा हम लोग सरकारी विद्यालय को सुधारने में लगाना चाहते हैं। 1/3 पैसा प्राइवेट स्कूल में जो अपना बच्चा पढ़ाएगा उसका फीस भरने के लिए देना चाहते हैं। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।